अभी तक हमने स्टडी किया आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, उनके रिगार्डिंग कितना वर्क डन हुआ, पीवी डायग्राम में देखा कि वर्क डन कैसे निकलता है, साइक्लिक प्रोसेस, नॉन साइक्लिक प्रोसेस, इंटरनल एनर्जी, वर्क डन, ये सभी हम डिस्कस कर चुके। अब हम डिस्कस करेंगे हीट इंजन। हीट इंजन क्या होता है, किसके लिए यूज होता है, वो सब देखेंगे। देखिए, ए हीट इंजन इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, या कहे कि मैकेनिकल वर्क। एक हीट इंजन ऐसा डिवाइस बनाया गया है, ऐसा डिवाइस होता है जो हीट एनर्जी है उसको हीट देंगे, वो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, वर्क डन में। ठीक है, 3 पार्ट्स होते हैं इसके, सोर्स, सिंक, वर्किंग सबस्टांस। ठीक है, देखिए सोर्स होता है उसको मतलब नाम से ही पता चला भाई हीट का पूरा सोर्स। ठीक है, उसको हाई टेम्परेचर पे रखते हैं, हीट एट अ हाई टेम्परेचर। सिंक होता है जिसको हीट देते हैं जिसका टेम्परेचर लो होता है। ठीक है, वर्किंग सबस्टांस मीन्स जहाँ वर्किंग प्रोसेस हो। ठीक है, डायग्राम में देखिए एक बार, ऐसे सोर्स रखते हैं, सिंक होता है, इसका टेम्परेचर T1 ले लेंगे और T1 टेम्परेचर इज हाई टेम्परेचर। वर्किंग सबस्टांस ने क्या किया, यहाँ से हीट ले ली सोर्स से, क्योंकि हाई टेम्परेचर है, ज़्यादा हीट इसके पास, इसने लिया, इसने वर्क किया कुछ और हीट को रिजेक्ट कर दिया सिंक के पास। ठीक है, तो इसने हीट कितनी ली, जितनी ली माइनस जितनी रिजेक्ट की उतनी उसके पास रही। जैसे कि एग्जांपल देखो, मैं 10 बनानाज लेती हूँ, 4 बनाना मैंने किसी को दे दिया, मेरे पास कितने रहे, 10 माइनस 4 दिस इज 6 रहे। तो इसके पास कितनी हीट अब्जॉर्ब की वर्किंग सबस्टांस ने, Q1 माइनस Q2, जितनी ली और जितनी रिजेक्ट कर दी। देखिए यहाँ लिख रखा है मैंने, Q1 क्या है, अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब बाय द वर्किंग सबस्टांस फ्रॉम द सोर्स एट T1 टेम्परेचर। Q1 हीट जितनी अब्जॉर्ब की वर्किंग सबस्टांस ने T1 टेम्परेचर पे। Q2 कितनी, अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड टू दिस सिंक एट T2 टेम्परेचर, जितने रिजेक्ट की सिंक को। W क्या, नेट अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल वर्क डन बाय द वर्किंग सबस्टांस, जितना वर्क डन वर्किंग सबस्टांस ने किया है, दिस इज W वर्क डन। ठीक है, नेट अमाउंट ऑफ हीट, एक साइकिल के अंदर कितनी हीट को अब्जॉर्ब किया वर्किंग सबस्टांस से, DQ इज इक्वल टू क्या, Q1 माइनस Q2। यही मैंने अभी बनाना का एग्जाम्पल देके बताया, जितनी हीट ली माइनस जितनी रिजेक्ट कर दी, इतनी DQ उसने रख ली। ठीक है, अब्जॉर्ब कर ली। अब देखिए साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस में हमने स्टडी किया था कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होती है, DU इज जीरो। फर्स्ट लॉ इक्वेशन पे जाते हैं। फर्स्ट लॉ ने क्या बताया था, जो हम जितनी हीट सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वर्क डन प्लस इंटरनल एनर्जी। अब साइक्लिक में इंटरनल एनर्जी जीरो, तो DU को जीरो रख दें, DQ किसके इक्वल आ गया, DW के। अब W क्या होता है, वर्क डन, किसके इक्वल है, Q1 माइनस Q2, क्योंकि यही तो उसने वर्क किया है कि जितनी उसने हीट ली जितनी रिजेक्ट कर दी, जो बीच का माइनस है, जो बीच का डिफरेंस है, वो किस में कन्वर्ट हुआ, वर्क डन में। यही तो बात है, जितनी हीट उसने रखी है मतलब उसको कन्वर्ट किया वर्क डन में, तो DQ की हीट उसने अब्जॉर्ब की है जो कि Q1 माइनस Q2 के इक्वल है। यही हीट तो उसने वर्क डन में कन्वर्ट कर दी, तो वर्क डन किसके इक्वल आ गया, Q1 माइनस Q2 के, दोनों हीट के डिफरेंस के इक्वल। जितनी ली जितनी रिजेक्ट कर दी, दोनों का डिफरेंस जितना उसके पास बचा वो उसने वर्क डन में कन्वर्ट कर दिया। थर्मल एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंसी का मतलब होता है कि मैंने कितना लिया और कितना यूज़ किया। जैसे कि मैंने 10 बनानाज लिए, 6 मेरे पास रहे, तो एफिशिएंसी होती है 6/10, मैंने 6 यूज़ किए, 10 मेरे पास टोटल थे, रिजेक्ट कर ली उसकी क्या बात होती है। ठीक है, यही एफिशिएंसी होती है। एफिशिएंसी मीन्स नेट वर्क डन पर साइकिल, कितना वर्क डन किया, डिवाइड में टोटल अमाउंट ऑफ हीट पर साइकिल, टोटल कितनी थी मेरे पास उसमें से मैंने कितना वर्क में यूज़ किया, दिस इज एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी इज डिनोटेड बाय नीटा। नीटा इज इक्वल टू जितना मैंने वर्क डन किया और जितनी मैंने हीट ली। अब हीट ली मैंने Q1 सोर्स से, वर्क डन किया मैंने W जो कि किसके इक्वल है, Q1 माइनस Q2 के, डिवाइड में दिस इज Q1। अब दोनों को अलग अलग करेंगे, इसके नीचे आएगा 1 बच जाएगा, माइनस में Q2/Q1, नीटा आ गया 1 माइनस Q2/Q1। ठीक है, अब Q2 जो है, जो कि सिंक को रिजेक्ट की थी, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि सम हीट इज ऑलवेज रिजेक्टेड टू सिंक। ये तो है ही नहीं, सोर्स से जितनी हीट ली
कंप्लीटली वर्क डन में कन्वर्ट हो जाए। थोड़ी सी तो हीट जरूर रिजेक्ट होती है सिंक को, तो इसका मतलब Q2 जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। Q2 जीरो का अर्थ होता है भी सिंक को रिजेक्ट ही ना कि जीरो हीट मिली हो सिंक को, ठीक है। बट दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि सम हीट इज ऑलवेज रिजेक्टेड टू द सिंक। दैट इज, देखिए ये जीरो नहीं होगा, मतलब ये जीरो नहीं होगा। अगर ये जीरो हो जाता तो 1 ही बचता यहाँ, दिस इज कंप्लीट जीरो हो जाता है फैक्टर, तो नीटा क्या आता, 1 आता, एफिशिएंसी 1 हो जाती। बट ये जीरो नहीं होगा, मतलब 1 में से कुछ ना कुछ तो माइनस कर रहे हैं, तो 1 में से ही कुछ माइनस करेंगे, मतलब दिस क्वांटिटी इज लेस देन 1। तो यहाँ से निकल के आया कि एफिशिएंसी ऑलवेज लेस देन 1। ये एचटेट 2020 में क्वेश्चन आया हुआ कि एफिशिएंसी होती है वो हीट इंजन की, वो 1 होती है, 1 से ग्रेटर होती है या 1 से लेस देन होती। तो यहीं से उसका आंसर मिलता है कि एफिशिएंसी इज ऑलवेज लेस देन 1, मतलब थर्मल एफिशिएंसी हीट इंजन की ऑलवेज लेस देन 100%। ये कह सकते हैं कि 100% से कम होती है, ये तो है ही नहीं, जितनी हीट प्रोवाइड की टोटली 100% उसने वर्क में कन्वर्ट कर दी। कुछ लॉस होगा तो एफिशिएंसी 100% नहीं होगी, ठीक है। अगर Q जीरो हो बाई चांस तो नीटा 1 निकल के आता और कह सकते हैं एफिशिएंसी 100 हो, बट ये पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट लॉ डज नॉट रूल आउट द हीट इंजन विद 100% एफिशिएंसी, बताया नहीं इसने, ठीक है। अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेटर हीट पंप से के नाम से भी जाना जाता है। ए रेफ्रिजरेटर इज द रिवर्स ऑफ हीट इंजन। हीट इंजन के रिवर्स वर्क करता है ये। रिवर्स कैसे, हीट इंजन में अभी स्टडी किया था हमने, वर्किंग सबस्टांस जो है सोर्स से हीट ली, सिंक को रिजेक्ट कर दी, बीच में उसने वर्क डन किया। ये क्या है, एक ऐसा डिवाइस है जो कूलिंग के लिए यूज होता है, ठीक है, ठंड के लिए। तो यहाँ देखिए एक बार इसका प्रोसेस। अब रिवर्स तो बता दिया कि हीट इंजन से रिवर्स प्रोसेस। रिवर्स कैसे, देखिए वर्किंग सबस्टांस बीच में दिख रहा है, जो पिक्चर दिख रही है वो सेम दिख रही है, बट देखिए यहाँ सिंक को ऊपर रखा गया, सिंक A टेम्परेचर T2, सिंक से इसने Q2 हीट ली, और हीट इंजन में क्या थी, सोर्स से हीट ले रहा था, यहाँ इसने सिंक से ली, सोर्स को रिजेक्ट कर दी और कुछ वर्क हुआ। देखिए वर्किंग रिवर्स डायरेक्शन में है। अब्जॉर्प्शन हीट Q2 फ्रॉम सिंक्स एट लोअर टेम्परेचर, जिसका लो टेम्परेचर था उससे हीट ली, जिसका हाई टेम्परेचर है उसको हीट रिजेक्ट की। तो एकदम देखिए उल्टा प्रोसेस, रिवर्स प्रोसेस चल रहा है, किसकी कंपेरिजन में, हीट इंजन की कंपेरिजन में। साइक्लिक प्रोसेस है, सिमिलरली हम DU जीरो लेंगे। अब DQ कितना होता है, कितनी हीट उसने रखी, वो होता है जितनी ली और जितनी रिजेक्ट कर दी, दोनों का डिफरेंस, मतलब Q2 माइनस Q1, ठीक है। वर्क डन ऑन दिस सिस्टम हो रहा है तो DW नेगेटिव लेंगे, बताया था मैंने, बाई दिस सिस्टम पॉजिटिव होता है, ऑन दिस सिस्टम नेगेटिव होता है। फर्स्ट लॉ हमने अप्लाई किया, DQ इज इक्वल टू DU प्लस DW। DQ की वैल्यू क्या है, Q2 माइनस Q1, DU जीरो रख लेंगे, DW को माइनस W रख दिया, तो यहाँ से वर्क डन निकल के आया Q1 माइनस Q2। और देखिए वर्क डन तो हीट इंजन में भी यही निकल के आया था, और वर्क डन जो है इस प्रोसेस में भी W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 ही निकल के आया। नेक्स्ट देखिए कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालेंगे। अभी परफॉर्मेंस कितना परफॉर्म किया उसने, कितनी उसकी परफॉर्मेंस है, ये नहीं देखते कि एज ए क्वालिटी उसका कोफिशिएंट कितना है, डिनोटेड बाय बिट्टा, बिट्टा से डिनोट करते हैं। बिट्टा होता है कि क्वांटिटी ऑफ द हीट रिमूव पर साइकिल, कितनी क्वांटिटी हीट की रिमूव हो रही है, डिवाइड में एनर्जी स्पेंड पर साइकिल टू रिमूव दिस हीट, कितना वर्क डन हुआ। तो बिट्टा परफॉर्मेंस होता है Q2 जितनी हीट रिमूव की डिवाइड में जितना वर्क किया, ठीक है। तो Q2 को एज इट इज रख देंगे, वर्क डन अभी निकाला हमने Q1 माइनस Q2 रख दिया। अब दोनों ऊपर नीचे Q1 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, ऊपर मिल गया हमें Q2 बाई Q1, नीचे बन गया Q1 से Q1 कट जाएगा तो 1 माइनस Q2 बाई Q1, ठीक है। कार्नोट साइकिल की बात करें, कार्नोट की कंडीशन होती है कि Q2 बाई Q1 इज इक्वल टू होता है T2 बाई T1 की। यहाँ देखिए Q2 बाई Q1 है, उसकी जगह T2 बाई T1 रख देते हैं, तो क्या फॉर्मूला निकल के आया, बिट्टा इज इक्वल टू T2 बाई T1 डिवाइड में 1 माइनस T2 बाई T1। अब फिर से देखो T1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, T1 कट जाएगा सारे, बिट्टा इज इक्वल टू आ गया T2 डिवाइड में T1 माइनस T2, ठीक है। बट हमने अभी एफिशिएंसी निकाली थी, निट्टा इज इक्वल टू क्या था, 1 माइनस T2 बाई T1। अब इसका रिलेशन जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का है वो किसकी फॉर्म में, एफिशिएंसी की फॉर्म में फाइंड आउट करें, तो 1 माइनस निट्टा क्या आ गया, 1 को इधर ले जाएंगे T2 माइनस T1, T2 बाई T1, ये यहाँ पुट कर दिया।
बिट्टा इज इक्वल टू निकल के आया 1 माइनस निट्टा बाई निट्टा, कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज इक्वल टू आ गया 1 माइनस एफिशिएंसी डिवाइड में एफिशिएंसी। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 ये रही बिट्टा इज इक्वल टू Q2 बाई वर्क डन। वर्क डन नॉट इक्वल टू 0, अगर कुछ वर्क तो होगा ही होगा, ये तो है ही नहीं वर्क होगा ही नहीं, वर्क 0 है, वर्क 0 हो नहीं सकता, तो बिट्टा मतलब नीचे वर्क डन नहीं होगा, यहाँ 0 नहीं हो सकता, तो ये कभी भी इनफाइनाइट नहीं हो सकती। जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इनफाइनाइट कब होगी, जब ये 0, क्योंकि 0 होता है तो ये क्वांटिटी इनफाइनाइट पे पहुंच जाती है, तो वर्क डन कभी 0 नहीं होगा, इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कभी भी इनफाइनाइट नहीं होगा। निट्टा अभी पीछे पढ़ा था 1 नहीं हो सकता, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इनफाइनाइट नहीं हो सकता। ठीक है, याद रखनी है भी दोनों। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स देखिए, फर्स्ट लॉ ने क्या बताया, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट लॉ सेकंड बना क्यों था, अभी पीछे मैं बता चुकी कि फर्स्ट लो जहाँ जहाँ फेल हो गया, सेकंड लो के नाम से निकल के आया एक लो जो उनकी कमियों को इसने दूर किया। तो कहाँ फेल हो गया था, देखिए फर्स्ट लो डज नॉट प्रोहिबिटेड हीट फ्लो फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू, फर्स्ट लो ने बताया ही नहीं कि कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी भी हीट मूव करती है, जबकि अभी अभी हमने टॉपिक किया रेफ्रिजरेटर वाला कि सिंक से हीट लेके और सोर्स को प्रोवाइड करे थे। कैसे कि देखिए जब फ्रीज रखा होता है वहाँ हम खोलते हैं तो हीट निकल के आती बाहर, ठंडी हीट निकल के आती। अब इन्वायरमेंट का टेम्परेचर तो बहुत हाई है, इन्वायरमेंट का हाई है, फ्रीज से ठंड से हाई टेम्परेचर मतलब लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर ही मूव कर रही है। ये बात फर्स्ट लॉ ने नहीं बताई, जबकि मूव कर रही है। अभी हमने टॉपिक किया है कि हीट ठंडे से सिंक से लेके वो सोर्स को रिजेक्ट किया था, कर रहा था। सोर्स क्या है, इन्वायरमेंट, जिसका टेम्परेचर बहुत गर्म होता है हमारे। ठीक है, फ्रीज से निकल के हीट बाहर की तरफ मूव करती है, मतलब लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर मूव कर रही है। ये बात फर्स्ट लॉ ने बताई नहीं। ठीक है, यहाँ फेल हो गया। और एक क्या बताया कि कन्वर्ट 100% ऑफ हीट इनटू, एक इसने ये नहीं बताया कि जो इसने बताया कि वर्क डन हीट में कन्वर्ट होता है, हीट वर्क डन में कन्वर्ट होती है, बट जो हीट है टोटली वर्क डन में कन्वर्ट नहीं होती, कुछ वेस्ट कर देते हैं हीट का, जैसे सिंक को रिजेक्ट करे थे। तो ये यहाँ भी ये फेल हो गया, इसने ये बताया नहीं कि कुछ रिजेक्ट भी होगी, कुछ वेस्ट होती हीट का। इसने तो ये बताया हीट लेंगे टोटली वर्क डन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से सेकेंड लॉ बन के आया था। क्या था देखिए, सेकेंड लॉ की क्या क्या क्वालिटी थी देखती हूँ। इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए हीट इंजन विच वुड अब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द रिजर्वायर एंड द कन्वर्ट 100% ऑफ हीट अब्जॉर्ब इनटू। सेकेंड लॉ ने बताया कि 100% हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं होती, कुछ हीट का वेस्ट होती, कुछ हीट सिंक को, ठीक है, कुछ रिजेक्ट कर दी जाती है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिजाइन द सेल्फ एक्टिंग मशीन विच वुड ट्रांसफर हीट फ्रॉम ए बॉडी एट द लोअर टेम्परेचर टू अनदर टेम्परेचर हाई टेम्परेचर। ये कह रहा है कि एक ऐसी सेल्फ एक्टिंग डिजाइन होती मशीन जो कि लो टेम्परेचर टू अनदर जो हाई टेम्परेचर है वहाँ हीट का ट्रांसफर करती है। दैट इज इलेक्ट्रिक सप्लाई टू द रेफ्रिजरेटर। इलेक्ट्रिक सप्लाई करे थे तो बाहर से सप्लाई किया जाता है। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, ये स्टडी करेंगे। If the process can be turned back such that both the system and the surrounding return to its their original state, ये कह रहा है कि जो सिस्टम होता है, जो हम कंटेनर यूज कर रहे थे, दिस इज सिस्टम एंड सराउंडिंग मतलब बाहर का इन्वायरमेंट, सिस्टम एंड सराउंडिंग अगर अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाते हैं तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस है। अगर वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस नहीं आ सकते तो वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग होता है यूनिवर्स, तो यूनिवर्स अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए तो वो क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस। प्रोसेस इसमें क्या रिवर्सिबल की बात करी हूँ मैं। अब रिवर्सिबल में कैसे प्रोसेस होता है, देखिए क्यूसी स्टेट हमने पढ़ा है स्टैटिक कि यहाँ जो प्रोसेस होता है लगभग स्टैटिक ही रहता है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा चेंज होता है ताकि कुछ प्रोसेस जो है चेंज ना हो टाइम के साथ, बिल्कुल माइनर सा मैंने ऐसे एग्जाम्पल भी दिया था, धीरे धीरे चेंज होना। ठीक है, तो यहाँ जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है वहाँ क्यूसी स्टैटिक प्रोसेस ही यूज करते हैं। कैसे, द सिस्टम रिमेन इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, सिस्टम हमेशा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होता, वहाँ कोई फोर्स का यूज नहीं होता। द सिस्टम रिमेन इन थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल मीन्स सिस्टम सराउंडिंग सेम टेम्परेचर पे हो, सिस्टम एंड सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम ही रहे लगभग। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम, सिस्टम रिमेन इन केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर उसकी कुछ भी सिस्टम की चेंज ना हो। ठीक है, द सिस्टम शुड बी फ्री फ्रॉम फोर्स से
लाइक फ्रिक्शन से, इनइलास्टिसिटी, विस्कोसिटी, इन सभी से सिस्टम जो है फ्री हो तो ही वो रिवर्सिबल प्रोसेस हो सकता है। कोई भी सिस्टम रिवर्सिबल प्रोसेस कब होगा? जब वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाए। वापस कब आ सकता है? जब जो सिस्टम है, सिस्टम के अंदर प्रोसेस हो रहा है वो मैकेनिकल हो, थर्मल हो, केमिकल इक्विलिब्रियम में हो। ठीक है, कोई भी उस पर आउटसाइड से फोर्स ना हो, फ्रिक्शन ना हो, विस्कोसिटी का यूज ना हो। ठीक है, क्यूसिस्टेटिक प्रोसेस ही यूज हो। अगर इन कंडीशन को कोई प्रोसेस नहीं फॉलो कर रहा, नहीं मान रहा, तो वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू।